तो अब बात करते हैं कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज़ की। फंक्शनैलिटीज़ का मतलब जैसे कि कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस है हमारे पास, उसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हो उसको हम देखेंगे अभी। ठीक है, जैसे कि एक्सेस पर आप पहले एक सीरीज का देख लेते हैं, सीरीज वाले का। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे डेटा फ्रेम वाले को। ठीक है, तो चलो पहले सीरीज वाले में जैसे एक्सेस पता करना हो आपको। ठीक है, दूसरा होता है जैसे कि कोई एम्प्टी है कि नहीं, ये पता करना हो। तीसरा हो डायमेंशन पता करना हो। ठीक है, चौथा मान लो कि हेड पता करना हो या फिर टेल पता करना हो। तो इस तरीके की चीज़ों को हम क्या करेंगे, देखेंगे प्री डिफाइंड फंक्शन की तरफ से। ठीक है, अब मान लो कि फिफ्थ में साइज पता करनी हो। ठीक है, कि साइज कौन सा है, कितने 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 इसमें कैरेक्टर या कितने एलिमेंट्स हैं इसमें। ठीक है, उसके वैल्यूज क्या क्या हैं, तो वो भी हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके चलो इन सबको देखते हैं, फिर उसमें समझते हैं कि किस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग अपने नोटपैड में। तो पहले हम लोग सीरीज का देखते हैं। ठीक है, बाद में फिर हम लोग देखेंगे डेटा फ्रेम का। तो सीरीज में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग रीस्टार्ट कर लेते हैं ताकि कोई और वेरिएबल ऐसा ना हो जिसको हम लोग बाद में यूज करना चाहें और पहले कुछ और दिया हो। तो यहाँ से फिर से शुरू करते हैं, इम्पोर्ट numpy एस एन पी और इम्पोर्ट pandas एस पी डी। ठीक, चलो इसको हम लोगों ने ले लिया। अब एक सीरीज हम बनाएंगे क्योंकि सीरीज में रहेगा तभी तो हमें अगर हमें डेटा तो चाहिए कुछ। तो एज इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज। और इसके बाद काम करते हैं, कहीं से अच्छा है कि एन पी जब हमने किया ही है तो रैंडम यूज कर लेते हैं। तो रैंडम, और रैंडम में फिर डॉट एक उसका फंक्शन यूज होता है, रैंड क्या था, रैंडियन। हाँ, रैंडियन। और इसमें कितने रैंडम वैल्यू चाहिए, मैं 4 ले लेते हैं, तो वैल्यूज लिखने पड़ेंगे लिस्ट में, अभी हम लोग यहाँ ले लेते हैं सीधे। अब जो है प्रिंट करते हैं एस को कि क्या है। ठीक है, आगे आया हमारे पास। अब रैंडम वैल्यू है तो कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेगा 4। ठीक है, चलो अब इसका एक्सिस हमें पता करना था तो प्रिंट करा लेते हैं एक्सिस को पहले। ठीक, एक्सिस। ठीक है, एक्सिस, एक्सेस। ठीक है, तो इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो भाई देखो, 0 से स्टार्ट हुआ है और 4 तक गया है। 4 तक जाने का मतलब कि 3 तक इंडेक्सिंग इसकी हुई है। ठीक है, स्टेप 1 का मतलब क्या हुआ कि एक एक स्टेप बढ़ा है, 0 के बाद 1 आया है। ठीक है, 0 के बाद 2 नहीं आया है। अब एक एक करके बाकी चीजें भी देखते हैं जो जो थी वहां पे, कौन कौन सी चीजें थी एक बार देख लेते हैं। और इसके बाद थी हमारी एमपीटी पता करना। ठीक है, तो प्रिंट एस डॉट एम्प्टी, फॉल्स, एम्प्टी नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे ट्रू दे देता तो मतलब क्या है, जो भी आपने सीरीज दिया है वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, चलो अब डायमेंशन भी इसी के साथ पता कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि अब हम लोग सिर्फ डॉट के आगे की चीज़ों को चेंज करते हैं। तो एनडिम डायमेंशन 1 है, जाहिर सी बात है सीरीज कौन से डायमेंशन में, 1। डेटा फ्रेम 2 और पैनल 3। ठीक है, अब साइज पता करनी है तो फिर से साइज पता कर लेते हैं। साइज 4 साइज का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। अगर हम इसको 6-7 एलिमेंट्स, अगर रैंडम वैल्यू 6-7 कर देते तो क्या होता है, साइज 6-7 दिखाता, मतलब एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर। ठीक है, अब वैल्यूज भी, अब आपको वैल्यूज पता करनी है कि अंदर वैल्यूज कौन कौन सी हैं। तो देखो एक एक करके सारी चीजें हम लोग चेक कर ले रहे हैं ताकि, क्योंकि ये यूज होती हैं इसलिए हम इसको कराना चाह रहे हैं। अब देखो इसके अंदर जो जो वैल्यूज हैं विदाउट इंडेक्सिंग आपको मिल गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब सबसे बड़ी बात आती है कि अब हमें क्या देखना होगा, अगर अगर हमें चाहिए हेड टेल। तो आप कहोगे सर हेड टेल का मतलब तो ये हो गया ना कि ऊपर की 2 लाइनें और नीचे की 2 लाइनें, यहाँ कैसे करेगा, ये तो सीरीज है। तो यहाँ तो ऊपर की दो रोज तो है नहीं, तो यहाँ पे कैसे होगा। तो यहाँ पे देखो क्या करेगा ये, पहले हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, पहले करके देखते हैं कि रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। जैसे 2 मैंने कर दिया, तो देखो ये जो ऊपर की 2 लाइनें थी ना, ऊपर की 2 चीजें, इसको इसने दिखा दिया। ठीक, बात समझ में आ रही है कि जो भी सीरीज आपकी थी उसमें जो शुरुआती 2 अक्षर थे, 2 एलिमेंट्स थे, उसको इसने दिखा दिया। अगर इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे हटा के, ठीक है, टेल कर दूं तो क्या होगा,
तो जो लास्ट की चीजें हैं, लास्ट के एलिमेंट है वो दिखा देगा, लास्ट के 2 एलिमेंट। ठीक है, अगर यही हमारे पास रो कॉलम दोनों होते तो क्या होता है कि शुरुआती 2 रो दिखाता है और लास्ट के 2 रो दिखाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही एलिमेंट है, मतलब एक ही रो है और उसमें कई सारे कॉलम है। तो उसने क्या किया, जितना कहोगे शुरुआत के कुछ जितने दिखा दिया हेड में, और जितने चाहिए लास्ट में उतने वो लास्ट में दिखा दिया। ठीक है, चलो अब चलते हैं डेटा फ्रेम में। ये अब देखो इसी तरीके से और भी अगर कोई फंक्शन आपको मिले तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। मैंने कुछ करके आपको दिखा दिया कि किस तरीके से यूज होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसमें। अब देखो डेटा फ्रेम में क्या होता है, डेटा फ्रेम का मतलब क्या हुआ, देखो अगर मेरे को डेटा फ्रेम मिला है तो मुझे या तो रोज मिला है, कॉलम मिला है। ठीक है, और रोज कॉलम होता क्या है, रोज इंटू कॉलम एक मैट्रिक्स ही तो होती है। ठीक है, मैट्रिक्स ही होती है। अब मैट्रिक्स की जितनी चीजें हो सकती हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, अब ये जितनी चीजें इस पे मैनिपुलेशन हो सकती हैं मैट्रिक्स पे, वो आप डेटा फ्रेम के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ट्रांसपोज निकालना हो गया। ठीक है, ट्रांसपोज निकालना आप लोग जान रहे होगे कि ट्रांसपोज निकालना हो गया, उसमें सेम चीजें, जैसे चलो एक एक करके लिखते हैं। पहले ट्रांसपोज हो गया, बाकी जो भी मैट्रिक्स का मैनिपुलेशन है, एक्सेस पता कर सकते हो। ठीक है, और डेटा टाइप्स पता कर सकते हो जैसे हमने पहले पता किया है। ठीक, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सीधे सीधे एमपीटी पता कर सकते हो। ठीक, डायमेंशन पता कर सकते हो। अब वो सारी चीजें हैं, कुछ चीजें बस मैट्रिक्स की जो हैं वो बढ़ गई। शेप ले सकते हो, शेप क्या सी है। अब देखो शेप, इसमें क्या शेप होगा, इसमें क्या शेप था, 1 इंटू कुछ भी होता है, तो इसका शेप अलग होगा। ठीक है, और क्या इसमें कर सकते हो, साइज कर सकते हो, चलो साइज भी लिख देते हैं। और और कुछ दिमाग में आ रहा है, हाँ भाई पुराने वाली तो चीजें हैं ही, वैल्यूज है। ठीक है, और हेड टेल है। ठीक है, चलो अब एक एक करके सब देखते हैं। फिलहाल ट्रांसपोज को ना, कि पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब तो आप लोग कर ही लोगे, इसमें से जो चीजें नहीं हैं, जैसे डेटा टाइप्स हो गया, चलो एक एक करके सारा ही कर लेते हैं ना, क्या जब आपके पास टाइम है तो हमारे पास भी टाइम है बताने का। चलो अब हमें क्या करना था, अब हमें रो कॉलम दोनों चाहिए, तो एक काम हम क्या करेंगे कि पहले हम रोज कॉलम दोनों बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें डेटा चाहिए रोज कॉलम में, तो हम रोज कॉलम बना लेते हैं, क्या करना है। तो रोज कॉलम के लिए हम क्या करें, ऊपर से देखें, ऊपर कुछ था हमारे पास, उसको कॉपी कर लेते हैं, सबसे आसान तरीका है। ओके, ये रहा। कम से कम जो टाइम बच सकता है बचे। ठीक है, अब क्या है, एलेक्स और मैनी डेटा टाइप फ्लोट, इसको हटा देते हैं, हमको अभी वो तो दिखाना नहीं है। ठीक है, तो नेम एज एलेक्स 10, मैनी 20, हमारे पास ये दो चीजें आ गई हैं। ठीक है, अब देखो क्या है कि अगर मैं, ठीक है, अगर मैं ट्रांसपोज करने की कोशिश करूं तो ट्रांसपोज में क्या होगा, सीधी सी बात है कि अगर मैं ट्रांसपोज लगाने की कोशिश करूं तो भाई ट्रांसपोज का जो भी आउटपुट आता है वो आएगा ही आएगा। मैं एक काम करता हूं कि इसको प्रिंट करके df2, अब उसका क्या आउटपुट आना चाहिए, अब ये तो कैलकुलेशन करके ही पता चलेगा, लेकिन इसका जो तरीका है वो df2 डॉट टी। ठीक है, अब इसको प्रिंट करो, देखो आ गया ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसका ये ट्रांसपोज होगा, कैसे आएगा ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ ये ट्रांसपोज किस तरीके से आप निकाल सकते हो वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है बाकी चीजें भी करना शुरू कर देते हैं, तो df2 पे ही सारी चीजें करनी है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग। अब df2 के बाद इसका एक्सेस, ओके, ठीक है, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ, 2 पे खत्म हुआ, और स्टेप 1 है नेम एज है, डाटा टाइप ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, वही जो उसमें बताया था। ठीक, अब डेटा टाइप्स को करके देखते हैं, वी डॉट डी टाइप्स। ठीक, देखो नेम जो है वो ऑब्जेक्ट है, एज जो है वो 64 है, और पूरा डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे बताया था कि ऑब्जेक्ट और int मिल के ऑब्जेक्ट ही बनाएंगे। ठीक है, अब एम्प्टी आप करके देख लेना, एम्प्टी हो गया, एन डाइम करके देख लेते हैं एक बार और। ठीक है, तो कंट्रोल वी एन डेम, देखो 2 दिखा दिया, जैसा हमने बताया था कि डेटा फ्रेम 2 दिखाएगा, 2 दिखा दिया इसने।
ठीक है, अब शेप क्या दिखाएगा बताओ, शेप का अनुमान लगाओ। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 क्यों? क्योंकि देखो दो रो हैं और दो कॉलम हैं, ठीक है, तो शेप क्या होगा 2 इंटू 2। अगर मैं एक और कॉलम बढ़ा देता तो क्या होता है 2 इंटू 3, ठीक। अब देखो यहाँ साइज का देखो है, वहां पे साइज थी, अब यहाँ देखो साइज का क्या आंसर आता है, 4 ही आंसर आया। क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट्स, वहां पे ऊपर जो सीरीज का कर रहे थे तो वहां पे भी 4 एलिमेंट था, ठीक है, तो उसकी साइज 4 दिखाया, और यहाँ पे भी क्या है 4 एलिमेंट्स हैं। अगर तुम नेम एज, यहाँ देखो नेम एज, अगर तुम ये ऊपर का कॉलम का नाम और ये इंडेक्स नंबर हटा दो तो एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 4 हैं, तो यहाँ पे साइज भी क्या होगी 4 होगी, तो साइज क्या हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अगर यही 3 इंटू 4 होता तो टोटल साइज कितनी हो जाती, 3 इंटू 4 कितना होता है 12, ठीक है। अब वैल्यूज उसी तरीके से वैल्यूज भी आप देख सकते हो, तो वैल्यूज LX10 और मैनी 20, सॉरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब हेड का थोड़ा सा तुम लोग को समझ में आएगा कि हाँ हेड क्या चीज होती है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं हेड करूँ और हेड की 1 कर दूँ तो देखो सिर्फ LX दिखाया, क्यों? क्योंकि पहले रो को मैं देखना चाह रहा हूँ, मतलब एक रो ऊपर से, और टेल में क्या होगा एक रो नीचे से, तो मैंने क्या किया टेल में क्या दिखाया मैनी 20 और हेड में क्या दिखाया LX10, ठीक है। तो इतनी चीजें कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है। बाकी मल्टी, अगर आपके पास दो डेटा फ्रेम है जिसमें खाली वैल्यूज हैं, ठीक है, जैसे ये है मान लो, इसमें एक रो ये था एक रो ये है, अब इसके साथ अगर कोई और रो आ जाते हैं जिसमें भी नंबर्स हैं खाली, तो आप उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, एडिशन भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। ट्रांसपोज मैंने करके इसलिए दिखा दिया है क्योंकि ट्रांसपोज में क्या होता है कि सिर्फ ट्रांसपोज कर देता है उसको, तो नेम और नंबर से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ट्रांसपोज करके दिखा दिया। बाकी इसके अलावा जो भी फंक्शंस हैं उसको आप चाहो तो यूज कर सकते हो, एम्प्टी आपको खुद करना है क्योंकि एम्प्टी है नहीं तो फॉल्स दिखाएगा इसमें। बाकी आपको कुछ भी फंक्शनैलिटी और मिले तो आप उसको पूरी तरीके से यूज करो, हालांकि इससे ज़्यादा यूज नहीं होता है, तो अगर आपको इतना भी आता है तो बहुत है, ठीक है। चलो।